सुशासन दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही थी, वहीं पुंडरी से भाजपा विधायक सतपाल जामा ने कार्यक्रम में अपनी ही सरकार की गुड गवर्नेंस पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने खुले मंच से कहा कि जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जबकि उनके क्षेत्र में नशा खुलेआम दुकानों पर बिक रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को कौन सी लिस्ट दी है, पुलिस की कार्यवाही पर कौन से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, आइए सुनते हैं। मैं ऐसे देख चुका हूं कि ये नशा बेचता है, इसको पकड़िए। पुलिस कहती है कि पकड़ लेंगे, अच्छे से नाम दीजिए, सुबह पकड़ते हैं, शाम को छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं मिला। पुलिस को पता है, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानते हैं नशा बेचने वाला अपनी दुकान में नशा नहीं रखेगा, वो दाएं बाएं रखेगा। पुलिस चाहे तो उसको सिस्टम को खत्म कर सकती है। मेरे स्कूलों की बात करता हूं, शिक्षा का। उन्होंने जिले में शिक्षा स्तर को लेकर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने शिक्षा के सवाल पर भी अपनी सरकार को घेरते हुए क्या कहा, सुनिए। क्या हमें नहीं दिखता? क्या हमारे बीओडीओ को नहीं दिखता? मैं चलो एक डांड स्कूल है, मैं उसी की बात करता हूँ। 478 बच्चों पे 5 सरकारी टीचर है। बच्चे को कैसे पढ़ेंगे, कैसे कहेंगे हम गुड गवर्नेंस है? कल मेरी बात हुई तो बोलते हैं चलो सर हम देखते हैं, 5 टीचर और भेज देते हैं। हमारे कहने से ही आपको दिखाई देगा, आपको खुद नहीं पता कि भी वहां पे टीचर्स नहीं है। मैं नया जरूर हूं। जो इंसान 1 साल में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दिल जीत कर, टिकट लाकर और फिर जनता का दिल जीत कर विधायक बन सकता है, तो आप लोगों को समझने में कितना टाइम लगेगा? बहुत सारे अधिकारियों की लिस्ट आ भी चुकी है मेरे पास जो करप्टेड है। मैं सब पे उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक जरूरी है बताना, क्योंकि विकसित भारत का सपना है हमारा। सॉरी सर, मैं कुछ लिमिट क्रॉस कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी भी है। क्योंकि अगर क्योंकि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाना हमने यहाँ से। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे तो हमारा देश जरूर विकसित होगा। उन बच्चों को भी अपना समझिए जो सरकारी स्कूलों में है, वो भी अपने बच्चे हैं। ये पूरा हल्का आपका अपना है। अगर मेरी वजह से किसी भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन ये कहना जरूरी था। प्लीज कोऑपरेट कीजिए और एक विकसित भारत का जो सपना माननीय मोदी जी ने देखा है उसको पूर्ण कीजिए। धन्यवाद। जब विधायक मंच पर बोल रहे थे तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष हरेंद्र कल्याणा ने विधायक सतपाल जामा को बीच में ही टोका, लेकिन उसके बावजूद भी सतपाल जामा ने प्रशासन के सभी अधिकारियों के समक्ष उनकी कमियां गिनवाई। देखिए, जितनी भी समाज के अंदर समस्याएं हैं वो समय समय पर विभिन्न प्लेटफॉर्म से वो सामने आती हैं। जनप्रतिनिधियों की खास तौर पर ये जिम्मेवारी होती है कि वो जो भी समाज की इस प्रकार की बातें हैं उनको प्रशासन के माध्यम से उसका हल करवाएं। निश्चित रूप से आज कुछ विषय उन्होंने रखे हैं, प्रशासन उसके ऊपर गंभीरता से कार्य करेगा। सतपाल जामा यही नहीं रुके, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मेरे पास भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी लिस्ट है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का दुरुपयोग किया है। अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं ये लिस्ट सार्वजनिक करूंगा। सरकार को इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। विधायक ने नशे की बढ़ती समस्या को जिले के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने आगे कहा कि दुकानों और अन्य स्थानों पर नशा खुलेआम बिक रहा है और ये हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है। पुलिस और प्रशासन को इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी मंशा सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि प्रदेश की समस्याओं को हल करने के लिए ध्यान आकर्षित करना है। भाजपा विधायक के इन बयानों से पार्टी के भीतर असहज की स्थिति पैदा हो गई है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार इन मुद्दों पर क्या कदम उठाती है और विधायक के आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। कैथल से जयपाल, रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।